Hi guys, welcome back to my channel. So today we will start a new chapter. ठीक है, जो कि पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, ऐसे तो पीछे बचा हुआ है पर स्टिल 2-3 चैप्टर मैं पढ़ा रही थी रेगुलर. दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये तीनों में कंट्रोलिंग लास्ट चैप्टर है. ठीक है, अब समझो कि कंट्रोलिंग से कितना मार्क्स आएगा. कंट्रोलिंग से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया क्योंकि एकदम छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, अब क्या होता है, जिस तरह आपने स्टाफिंग देखा, डायरेक्टिंग देखा, वो थोड़ा थोड़ा सा बिग चैप्टर था. पर उसके मुकाबले, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा सा चैप्टर है. हड्डी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग होता क्या है एक्चुअली. तो कंट्रोलिंग से समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल में रखना. ठीक है, ये देखना कि हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है. कंट्रोलिंग भी सिंपल वैसा है बेटा. सो कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन. क्या है ये कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस. हमने 1000 यूनिट साल में बनाने का प्लान किया. ओके, कितने यूनिट्स प्लान किया? 1000 यूनिट्स हमने साल में बनाने का प्लान किया. ठीक है, और एक्चुअल रिजल्ट में बेटा 800 यूनिट्स बना. कितना यूनिट्स बना? 800 यूनिट्स बना. ठीक है, तो आपका तो कम हो गया, राइट. तो आपको ये देखना है कि कंपेयर करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ और प्लान्ड क्या था. प्लान्ड था हमारा 1000 पर एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में हुआ आपका 800. तो यू हैव टू सी कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, और डिफरेंस है तो उसको कैसे सुधारा जाए ताकि नेक्स्ट ईयर में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. याद रखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. इफ देयर इज एनी डिफरेंस, अगर डिफरेंस आ जाता है, और डेविएशन, डिफरेंस को ही डेविएशन बोलते हैं, मतलब कोई फर्क अगर आ जाता है, देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंस. दैट इज द मैनेजर हैज़ टू फाइंड द रीजन फॉर सच डिफरेंस क्यों आया, एंड टेक करेक्टिव मेजर्स. और सही मेज़र उठाना है, सही चीज़ें, सही स्टेप्स उठाना है ताकि उसको स्टॉप कर सके, ताकि वो फ्यूचर में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. ओके, सो टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप द रीजन सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस. ताकि हम फ्यूचर में फिर से जब कोई चीज़ें बनाएं तो जितना हमने सोचा था उतना ही हो, वही टारगेट रहता है कंट्रोलिंग का. ओके, सिंपल है. चलो बोलो क्या होता है कंट्रोलिंग. क्या करता है? कंपेयर करता है. क्या करता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है. इफ़ देर इज एनी डिफरेंस, अगर कोई डेविएशन है तो उसके पीछे का रीज़न खोजो, और रीज़न खोज के करेक्टिव मेजर्स लो. यही चीज़ है. ठीक है, सो बेटा याद रखना, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन. ऐसे कितने फंक्शन होते हैं बताओ. अगर अभी के टाइम पे अगर आपको नहीं पता है कि क्लास 12th में आपके बिजनेस स्टडीज़ में कितने फंक्शंस है टोटल, तो फिर आप पढ़ो ही मत, क्योंकि अब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग सभी बच्चे को पता होगा कि कितने फंक्शंस. ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर 5 फंक्शंस बेटा. 5 फंक्शंस है. क्या क्या फंक्शंस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लाइन वाइज है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इससे पहले हमने स्टाफिंग भी पढ़ लिया, डायरेक्टिंग भी पढ़ लिया. ठीक है, अब पढ़ रहे हम लोग कंट्रोलिंग. देयर आर 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो याद रखना, जैसे कंट्रोलिंग हो गया ना तो आप ही नहीं सोचो कि ख़त्म हो जाएगा. एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बना है. ठीक है, जब यहाँ पे एक बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो फिर प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइज करता है, सबको स्टाफ जुगाड़ करता है, सबको गाइड करता है, उसके बाद कंट्रोल करता है. तो क्या कंट्रोल करने के बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है? नहीं ना, ऑर्गेनाइजेशन तो चलते रहता है. ठीक है, तो फिर एक नया प्लानिंग बनता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है. याद रखना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. दैट इज कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन. ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग. फिर से जैसे कंट्रोलिंग खत्म होगा, टारगेट अचीव हो गया, अगर अचीव हुआ नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फिर से प्लान करो. अगर हो गया तो नया प्लान करो, लेकिन प्लान करो. ठीक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये पूछता भी है कि वाई कंट्रोलिंग इज नोन एज कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में. ठीक है, तो याद रखना, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज़ द फंक्शन विच ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग. सो हम लोग ने देखा कि सभी में एक एक डेफिनेशन देखा, तो सबसे इजी डेफिनेशन यही था. सो अकॉर्डिंग टू रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन, सो कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट. ये याद हो जाएगा आपको. ठीक है, याद रखना, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? लीड्स टू गोल अचीवमेंट. गोल अचीवमेंट देखता है. एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज़ नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है अपने टारगेट्स पे, अपने लोगों पे, तो वो कभी भी
टारगेट को रीच नहीं कर सकता। ओके, समझ आया? ठीक है, तो रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन ने क्या बोला? कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। ओके, समझ आया? ठीक है, कोई डाउट है? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ, प्लान्ड क्या था, दोनों के बीच में देखो कोई डिफरेंस है कि नहीं। अगर डिफरेंस है तो टेक करेक्टिव मेजर्स एंड फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट। ओके, डाउट है? चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा है बेटा फीचर और नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। देखो, जब भी आप कोई फंक्शन पढ़ो तो उसका फीचर देख लेना, क्योंकि ना अगर आपको उसका मीनिंग भी लिखना होगा ना तो फीचर से भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेचर ऑफ कंट्रोलिंग पे। तो पहला देखते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जिसमें बताता है कि हमको क्या करना है। क्योंकि कंट्रोलिंग बेटा लास्ट प्रोसेस है, तो वो आपको गोल की तरफ लेके जाता है। ठीक है, दूसरा कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। अब अगर परवेसिव का भी मतलब आपको नहीं पता है तो भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब से आप ये बुक खोलोगे पहला चैप्टर में ही आपको परवेसिव एकदम बड़े बड़े अक्षर में दिखा रहेगा कि परवेसिव लिखा हुआ है। ठीक है, सो कंट्रोलिंग भी परवेसिव नेचर का है, प्लानिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, सब परवेसिव नेचर का है। परवेसिव का मतलब होता है कि इट इज़ अप्लाइड इन एवरी लेवल। ठीक है, कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये तीनों में बेटा कंट्रोलिंग अप्लाई करता है। कैसे? ज़रूरी तो नहीं है अगर मान लो कि टॉप लेवल में कंट्रोलिंग होगा तो मिडिल लेवल लोअर लेवल में कंट्रोलिंग नहीं होगा तो काम कैसे होगा? ठीक है, इसलिए कंट्रोलिंग क्या है बेटा? कंट्रोलिंग सारे लेवल में मेंटेन करना पड़ता है। ये सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, सबको कंट्रोल करता है। बोलते हैं ना हम लोग, कंट्रोल में खाना चाहिए, कंट्रोल में सोना चाहिए, कंट्रोल में काम करनी चाहिए। तो कंट्रोल करना इन सारी फील्ड में, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में कंट्रोल कर लिए और बाकी चीज़ एकदम जोरदार किए जा रहे हो तो वो क्या है? वो भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। सो कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। हियर मैनेजर वर्किंग इन ऑल लेवल परफॉर्म्स कंट्रोलिंग। सब कोई कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, 4 मार्क्स में पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ, ये स्टेटमेंट ये रहेगा। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब बोथ बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग एक ही चीज़, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग मतलब पीछे देखना और कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे देखना कैसे बोला जाता है। बड़ा सिंपल है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग कैसे? फंक्शन एज मैनेजर कंपेयर्स। देखो मैंने आपको क्या बोला था, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो भाई एक्चुअल रिजल्ट जो आया है उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए पीछे तो देखना पड़ेगा कि पीछे क्या प्लानिंग था, कैसे कैसे काम हुआ, अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए तो पीछे देखना पड़ेगा, right? So controlling is backward looking function as manager compares the planned performance with the actual performance, and for measure the actual performance they have to look back, right? ठीक है, जो काम पीछे हो चुका है वो तो पीछे देखना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, तभी ना वो सही से आप समझ पाओगे कि मेरा प्लानिंग अगर पूरा नहीं हुआ, मेरा जो गोल था वो पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इसीलिए बैकवर्ड बोला जाता है, पीछे देखना बोला जाता है। अब आप सोचोगे कि मैं पीछे देखा समझ में आ गया, अब आगे देखना क्या होता है। सो कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, वाई? बिकॉज इट डज नॉट एंड बाई कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस विथ फ्यूचर। ठीक है, बट इट ऑल्सो सजेस्ट द रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स। अब मान लो कि 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना था और 700 हुआ। ठीक है, तो उसके लिए आपको आगे प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर से आपको फिर से देखना पड़ेगा ना कि कैसे डेविएशन जो डिफरेंस आया क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, अब फिर से उसको कैसे सुधारे, इसके लिए फिर से प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कंट्रोलिंग क्या है बेटा? फॉरवर्ड लुकिंग भी है कि अगर कोई डेविएशन आ गया, डिफरेंस आ गया तो उसको आगे का ठीक करने के लिए उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। समझ में आया? ये सिंगल भी क्वेश्चन पूछ सकता है 4 मार्क्स में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको बोल देगा कोई भी टॉपिक दे देगा, ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट दे देगा, उसमें बोलेगा किस में से कौन सा फीचर है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट फीचर है वो है कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब दिखाती हूँ। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाउ कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन? ये मुझे लगता नहीं कि बताना पड़ेगा, लेकिन स्टिल मैं अभी जस्ट बताया था फिर से बता रही हूँ। देखो सबसे पहले कंट्रोलिंग जैसे ही खत्म होता है, खत्म हो गया मान लो कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओह वेट, फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्लानिंग के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा? ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा? स्टाफिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा? डायरेक्टिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर कंट्रोलिंग वापस आ जाएगा।
फिर प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा। इससे क्या होगा, ये तब तक चलेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू होगा तब तक ये चलेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म तो ये भी ख़त्म। ठीक है, समझ आया? सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज का, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग क्या इंपॉर्टेंस है जान के रखो। ठीक है, देखो, सो इट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग रहने से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देखो, कंट्रोलिंग होने की वजह से, कंट्रोलिंग में क्या दिखाता है कि प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या था और अचीव क्या किया हमने। तो इजीली जज करता है वेदर द स्टैंडर्ड्स ऑफ और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो सही है कि नहीं है, वो कंट्रोलिंग बताता है। ठीक है, तीसरा, इनहेंस कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग रहने से कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। मान लो एक घर में 3 भाई है, ठीक है, अब ना उनके जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, कोई ये परवाह नहीं क्या। ठीक है, अब जो जिनका जो मन वो कर रहे हैं, तो क्या इन तीनों में कोऑर्डिनेशन रहेगा? नहीं रहेगा। क्या मदर फादर और बच्चों में रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या रहता है, कंट्रोलिंग रहने से ना कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। फोर्थ, क्या, इट ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूज़। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने भी रिसोर्स है, देखो बर्बाद भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, राइट, बहुत सामान बर्बाद होता है। तो कंट्रोलिंग रहने से क्या होता है ना, सामान भी कम बर्बाद होता है, ऑप्टिमाइज सारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है। फिफ्थ, इट इंश्योर्स ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग रहने से ऑर्डर और डिसिप्लिन दोनों रहता है। जब जिस घर में मम्मी पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, देखना, या फिर जिस स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है, उस स्कूल के बच्चे, बदमाश तो सारे बच्चे रहते हैं, पर स्टिल ऑर्डर और डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, तो अब समझो कि ये जो टॉपिक था 3, ठीक है, आपका किस्मत अच्छा रहा तो इसी से पूछ देगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज स्टेप्स। जैसे हमने स्टाफिंग का स्टेप्स देखा, डायरेक्टिंग का देखा, उसी तरह आपका इसका भी देखूंगी। ठीक है, और ये बड़ा इजी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है इससे कि हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बाद वाले वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, ठीक है, जाके देखिए, आई बेट कि आपको बिल्कुल समझ आएगा। अगर मुझसे नहीं समझ आएगा तो कोई टीचर नहीं समझा सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है। ठीक है, और इसीलिए मैं देखो, मैं इस तरह लिख के इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि ना बच्चे जो हैं ये सब तरीके से अच्छे समझते हैं। क्योंकि जब स्कूल में आप पढ़ोगे तो स्कूल में भी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, राइट। या तो आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, या तो आपको बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड, जिसमें भी। ठीक है, तो पढ़ाना तो है, ट्यूशन भी जाओगे तो क्या होगा, वहीं पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इससे क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, और कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, पढ़ो अच्छे से, एग्जाम सामने है, बाय।